Assalamu alaikum dear students. Habib Niazi with O level physics is in front of you. Today topic of discussion is basically introduction to electromagnetism. आज हम देखेंगे कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। वो फोर्स कितनी लगती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस फोर्स पे अफेक्ट करते हैं और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आज हम ये 22.1 टॉपिक स्टडी करेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये हमारी आउटकम्स हैं जो जब ये हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाने चाहिए। देखते हैं जी, हमारे पास एक स्लाइड है जिसमें ये देखें क्या हो रहा था। बहुत ख़तरनाक काम हो रहा है। यहाँ पे करंट आ रही है, इस वायर में करंट गई और ये वायर मैग्नेट के अंदर रखी हुई थी, हॉर्स शू मैग्नेट में। वो मैग्नेट, ये हॉर्स शू मैग्नेट है और इस वायर पे फोर्स लगी और ये इनवर्ड मूव कर गई। ऐसा क्यों हुआ? जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेते हैं। अगर एक चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन जब एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो करंट जा रही है ये बेसिकली मूविंग चार्जेस हैं। तो इसका मतलब है ये जो वायर है जिसमें करंट पास हो रही है उसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ और परमानेंट मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड था। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर गए और रिजल्ट क्या मिला कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था वो मूव करने लग गया, उसके ऊपर फोर्स लगने लग गई। ऐसी फोर्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगती है, कब लगती है? व्हेन दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मोटर इफेक्ट। अ करंट कैरिंग वायर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बात क्लियर हो गई? इफ वी प्लेस द करंट कैरिंग वायर इनटू अनदर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसको हॉर्स शू मैग्नेट में रख दें जैसे कि यहाँ था, ये दोनों फील्ड है, द टू मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन द वायर। दिस फोर्स इज कॉल्ड मोटर इफेक्ट। मोटर इफेक्ट कहाँ यूज होता है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर को स्टडी करेंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम अपनी बुक, ये जो बुक है, इसी बुक का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, उसके इस फिगर को देखते हैं। ये है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स। किसको फाइंड करने के लिए? इस बात को फाइंड करने के लिए कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अरेंजमेंट्स देखें। सोर्स ऑफ डीसी है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है, ये स्विच है, की है। की को जब हम क्लोज करेंगे यानी ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। ये यहाँ पे क्लिप्स लगे हुए हैं, ये असल वायर है, असल कंडक्टर है जिसको हमने स्टडी करना है। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ वाइट बोर्ड पे आके, ज़रा देखिएगा। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी डीसी करंट है। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, क्लोज करते हैं, ऐसे करके सर्किट कंप्लीट करते हैं तो करंट फ्लो करती है। कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, करंट फ्लो करती है। ये कनेक्शन के लिए टर्मिनल्स लगाए गए हैं। ये है वो रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हुक्स के साथ यहां अटैच्ड है। करंट इसमें आता है, ये करंट की डायरेक्शन है कॉइल के अंदर। कॉइल की साइड्स आपके सामने हैं। ये करंट की डायरेक्शन है अलोंग साइड ए बी साइड है, यहां से लेकर यहां तक साइड है। इसका ये पोर्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है
इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। देखें अलॉन्ग साइड ए बी करंट आ रही है, इसकी डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कंपेयर करें, बोथ आर एंटी पैरेलल। जब ये दोनों डायरेक्शन एंटी पैरेलल होंगी तो फोर्स नहीं आएगी, फोर्स नहीं लगेगी। इसी तरह यहां पे देखें, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई एक्सिस पे है, सपोज कर रहा हूं, B3 नोट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और इनका दरमियान में जो एंगल है 90 डिग्री है। अब फोर्स लगेगी जब साइड ए बी जो है कंडक्टर की, इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? कि इस साइड में द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट परपेंडिकुलर। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तब लगती है जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पे हो, 90 डिग्री पे हो। तो जो फोर्स की बात करते हैं अलोंग ए बी साइड, फोर्स एक्ट नहीं करती। इसी तरह अलोंग सी डी, सी डी में डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, दोनों पैरेलल हैं। सी डी साइड पे भी फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? कि एंगल देखना है हमने, आई का एंगल देखना है और उसके साथ बी का देखना है। आई फॉर करंट एंड बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। आप देखें कि फोर्स लगेगी किस साइड पे? बीसी साइड पे। बीसी साइड पे द डायरेक्शन ऑफ करंट and direction of magnetic field are at right angle to each other, so along the segment BC magnetic force will act. magnetic force कैसे लगेगी? वो हम z एक्सिस पे लगेगी अगर हम इनको एक्सिस दे दे तो। यानी the magnetic force acting on current carrying conductor placed inside the magnetic field is at right angle to both डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये राइट एंगल पे है तो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक खास किस्म का रूल यूज होता है जिसे कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम इसी को फिगर को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। देखें जी, ये है जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी लेबल्ड डायग्राम है, लेबल्ड फिगर है। डायरेक्शन ऑफ करंट को एरो से शो किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होता है, वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में शो करके दिखाया था। इसी तरह हमने लास्ट स्लाइड में ये बात कंक्लूड की कि फोर्स इस साइड पे नहीं लगेगी, इस साइड पे लगेगी, इस साइड पे भी नहीं लगेगी। अब इस फिगर को देखें, ये है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये वायर का एक हिस्सा है। करंट इसमें इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर्पल कलर से शो हो रही हैं, मैं उनको मजीद प्रोमिनेंट कर देता हूं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप देखें व्हाट इज डायरेक्शन बिटवीन, ये थोड़ा सा स्लैंट नजर आ रहा है लेकिन 90 का एंगल ही बनेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड the direction of magnetic field is of 90 डिग्री। वो 90 डिग्री का एंगल होगा अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करें तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। इस साइड पे फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये जो डायरेक्शन का एरो लगा हुआ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और उसे कहते हैं, उस रूल को कहते हैं जिसके जरिए फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड की जाती है, उसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इस फिगर को भी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने ये बात कंक्लूड कर ली कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर सिर्फ उसी साइड पे फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स,
जिसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो। ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। परपेंडिकुलर होगी तो फोर्स लगेगी। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टडी करेंगे।